हम प्लेन से अंतरिक्ष में क्यों नहीं जा सकते? आखिर हम लोग अंतरिक्ष में जाने के लिए बड़े बड़े रॉकेट्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, जबकि एक रॉकेट को बनाने में एक प्लेन से भी कई गुना ज्यादा पैसा और वक्त लगता है। पर इसके बावजूद भी आसमान की ऊंचाइयों में तो दोनों ही विमान उड़ते हैं। फिर एक स्पेस और एक प्लेन के बीच ऐसा क्या अंतर है कि प्लेन कभी भी आसमान को चीरकर अंतरिक्ष की यात्रा नहीं कर सकता और हम इंसानों को स्पेस की गहराइयों में नहीं ले जा सकता? आज के इस वीडियो में हम लोग इसी इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर एयरक्राफ्ट की तो एयरक्राफ्ट कई प्रकार के होते हैं, जैसे एरोप्लेन, जेट प्लेन, हेलीकॉप्टर आदि। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि इन्हीं एयरक्राफ्ट की श्रेणी में आप एरोप्लेन को तो शामिल कर सकते हैं, पर किसी भी स्पेस रॉकेट को नहीं, जिस कारण ये दोनों अलग अलग कैटेगरी में आ जाते हैं। अब अगर इन दोनों के बीच का अंतर पता चल गया हो, तो अब आपको ये समझना जरूरी है कि आखिर प्लेन की डिजाइन किस तरह की होती है और उसमें कौन कौन से अहम कंपोनेंट शामिल होते हैं। दरअसल प्लेन को आकाश में उड़ने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, उनमें से पहली तो प्लेन की लंबी चौड़ी विंग्स है, जो प्लेन को ऊपर की ओर लिफ्ट करती रहती है। इसके अलावा एक हवाई जहाज का दूसरा सबसे अहम भाग होता है उसका इंजन, जो उसे थ्रस्ट देता है, जिसके कारण हवाई जहाज आगे की ओर बढ़ता है और बाद में हवा में उड़ान भी भर पाता है। इस फोर्स को उत्पन्न करने के लिए विमान को आसपास की हवा की भी काफी जरूरत पड़ती है, और जब उस इंजन के साथ वातावरण में उपस्थित हवा का तालमेल बैठता है, तब जाकर अंत में एक हवाई जहाज का उड़ना संभव बन पाता है। लेकिन हर प्लेन का उसकी बनावट और क्षमता के अनुसार फ्लाइंग एटीट्यूड निर्धारित किया जाता है। जैसे आमतौर पर जो कमर्शियल प्लेन होते हैं वो 45,000 फीट की ऊंचाई तक ही उड़ते हैं। इसके अलावा कुछ जेट प्लेन 51,000 फीट तक की ऊंचाई तक भी उड़ सकते हैं। लेकिन 51,000 फीट की ऊंचाई एटीट्यूड का वो पैमाना होता है जिसके ऊपर किसी भी प्लेन का उड़ पाना संभव नहीं होता, और इस सीमा के ऊपर प्लेन को उड़ाना मतलब सीधे सीधे किसी तरह की क्रैश को निमंत्रण देना होता है। आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि उसे निर्धारित ऊंचाई के ऊपर उसको उड़ा पाना लगभग असंभव बन जाता है? तो इस सवाल का एक लाइन में जवाब है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर असल में होता क्या है कि जैसे जैसे हम सामान्य सतह से ऊपर की ओर जाते हैं, तो की कमी के कारण वातावरण पतले से पतला होता चला जाता है, मतलब बेहद कम ऑक्सीजन वाला वातावरण होता है। प्लेन के इंजन तभी संतुलित होकर काम कर पाते हैं जब उनकी थ्रस्टिंग फोर्स के लिए वो आसपास के वातावरण में उपस्थित हवा के साथ संपर्क करके प्लेन को ऊपर रखने के लिए सही फोर्स मेंटेन कर पाते हैं। लेकिन 51,000 फीट के ऊपर इन्हीं एयर मॉलिक्यूल्स की कमी के कारण प्लेन के विंग्स को ऊपर लिफ्ट कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसके अलावा पतली हवा में ऑक्सीजन भी कम होगा, और ऑक्सीजन की वजह से ही ईंधन का दहन संभव हो पाता है। यानी इसी महत्वपूर्ण ऑक्सीजन में कमी, मतलब इंजन में फ्यूल को बर्न करना और भी मुश्किल हो जाएगा। इन्हीं कुछ दुर्भाग्यवश परिणामों की वजह से ईंधन थ्रस्ट उत्पन्न नहीं कर पाएगा, जिसके कारण प्लेन को निर्धारित ऊंचाई से ऊपर ले भी जाएंगे तो हमारा प्लेन इतना अस्थिर हो जाएगा कि वो कुछ ही देर बाद अपने आप ही नीचे गिरने लगेगा, और उसके सभी सिस्टम अस्थिरता के कारण फैल हो चुके होंगे। अंत में प्लेन क्रैश हो जाएगा। आखिर ये रॉकेट कैसे बिना ऑक्सीजन की इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि रॉकेट के अंदर रॉकेट फ्यूल के साथ साथ उसे बर्न करने के लिए ऑक्सीजन टैंक भी लगे होते हैं। इसका मतलब ये है कि आसपास की परिस्थितियां चाहे कितनी भी विषम क्यों ना हो, ये बिना वातावरण के भी आराम से उड़ पाते हैं। लेकिन इस चीज का एक नुकसान ये भी है कि इस विशेषता के कारण रॉकेट काफी भारी भरकम हो जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी चीज को स्पेस में जाने के लिए धरती की एस्केप वेलोसिटी को पार करना होता है, जिसका मतलब है कि किसी भी एयरक्राफ्ट को धरती के गुरुत्वाकर्षण बल से आगे निकलने के लिए 12 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ना होगा। अब रॉकेट को इस गति से आगे बढ़ाने के लिए उसे अपने साथ ढेर सारा फ्यूल और ऑक्सीजन ले जाना पड़ता है, जिस कारण रॉकेट का वजन भी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगा। वर्तमान समय में ऐसा कोई भी विमान मौजूद नहीं है जो हमें अंतरिक्ष तक ले जा सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें।